हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम करते हैं आप सभी का मैथ्स बाय विकास कृष्णावा पर। जैसा कि आपको पता है, हम यूनिट 6 के अंदर बोर्ड मास के कुछ रूल्स को और कुछ एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था, और उसी के बिहाफ पे मैंने आपको कुछ होमवर्क के अंदर क्वेश्चन दिए थे। तो अब वक्त आ गया है कि हर एक क्वेश्चन को वन बाय वन हम डील करें। यहाँ पर देखिए, ये आपको कितना समझ में आ रहा है और कितने आपके क्वेश्चन ठीक जा रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के बाद में हम 10 से 12 क्वेश्चन और लेंगे, ताकि आपका बोर्ड मास का कंसेप्ट और भी अच्छा और पक्का हो सके। बिकॉज ये गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक आध क्वेश्चन आता ही है। बाकी आपका जितना भी जैसे 9 और 10 का आप कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन करोगे या फिर कोई भी चैप्टर में करोगे, तो लगभग लगभग ऑन एन एवरेज बोर्ड मार्क्स आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो इसका मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके साथ ही में स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो और देखेंगे यहाँ पे कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। आपको अपने क्वेश्चन से मिलाना है और देखना है कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चन है। हम डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर नया पेज ले लिया हमने। वन बाय वन क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पर और डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 21 माइनस में 12 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई में 2, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। इसका आंसर देखो क्या होगा। सबसे पहले मुझे पता है यहाँ पर क्या, कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर माइनस भी है, डिवाइड भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। बट डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, और डिवाइड किस नंबर के बीच में है? इन दो नंबर के बीच में डिवाइड है। तो 21 ऐसे ही रहेगा, माइनस भी ऐसे ही रहेगा। तो ये डिवाइड का साइन जो है, या तो उसको आप ऊपर ऊपर काट लो, 3 एकम 3 3 चौक 12, या तो आप ऊपर ऊपर काट लो, 3 एकम 3 3 चौक 12। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, 3 को नीचे लेकर आओगे और मल्टीप्लाई में 2 लिखोगे, और यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 चौक 12 करोगे। तो 21 माइनस में 4 इंटू में 2 हो गया, और 21 माइनस में 4 दूनी कितना हो गया? 8। और 12 में 21 में से 8 जाएगा तो आंसर आएगा कितना? 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर। अब देखो, 16 प्लस में 8 डिवाइड बाय 4 माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पर। अब फिर से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि जमा घटा गुणा भाग सब कुछ अवेलेबल है इस क्वेश्चन के अंदर। बट अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर, बोर्ड मास के हिसाब से पहले मुझे डिवाइड को ही सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो इसमें ब्रैकेट है ना ही इसमें ऑफ है। स्टार्ट क्वेश्चन कहाँ से करना पड़ेगा? डिवाइड से। तो डिवाइड किन दो नंबर के बीच में है? तो आप देखोगे यहाँ पर कि इन दोनों नंबर के बीच में क्या है? यहाँ पर डिवाइड है। तो पहले हम इनसे ही स्टार्ट करेंगे। तो 16 प्लस में 8 डिवाइड बाई 4 माइनस का 2 गुणा में 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 16 प्लस में 2 माइनस में 2 गुणा में 3। और मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इन दोनों नंबर के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। इधर प्लस भी है, इधर माइनस भी है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? मल्टीप्लिकेशन का काम कंप्लीट करना है। तो 16 प्लस में 2 माइनस में 3 दूनी 6। अब जैसे चाहो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 16 और 2 18 हो गया, 18 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 12। तो 12 हमारा यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे क्या होगा? 13 माइनस में ब्रैकेट 12 माइनस में 6 डिवाइड बाय 3, ये होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 13 माइनस में 12। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 2 आ गया। और यहाँ पे क्या होगा? 13 माइनस में ये दोनों घट जाएगा तो कितना आएगा? 10, और आंसर बनेगा 3। मैंने आपको एक नियम बताया था, वो नियम क्या था? कि जब तक ब्रैकेट में सिंगल रकम ना आ जाए तब तक ब्रैकेट नहीं हटता। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। जब तक ब्रैकेट में जब तक ब्रैकेट में सिंगल संख्या नहीं आ जाती
तब तक ब्रैकेट नहीं हटेगा। सिंपल सी बात है। जब तक ब्रैकेट में सिंगल रकम नहीं आ जाती तब तक ब्रैकेट नहीं हटता। तो ब्रैकेट के अंदर सिंगल वैल्यू आना जरूरी है ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो 4/5 डिवाइड 3/5 प्लस 4/3, सॉरी 4/5, 4/5 मल्टीप्लाई 3/10 माइनस का 1/5, ये हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इन दोनों नंबर के बीच में क्या है, यहाँ पर डिवाइड है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास, ठीक है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ना तो ब्रैकेट है ना ऑफ है इस क्वेश्चन के अंदर। सिंपल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और माइनस और प्लस है इसके अंदर, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, डिवाइड से, उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या करेंगे प्लस, उसके बाद क्या करेंगे माइनस। जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में और इसी ऑर्डर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो करते हैं इसको स्टार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आंसर हो गया 4×5 = 20 और 4 = 24 हो गया। तो 24 में क्या होगा 5 डिवाइड 3/5 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 3/10 माइनस का 1/5। तो मैंने इसको क्या करा, इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाले में क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर। तो 24/5 मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, बेसिक है, करने में तो उसको हम और भी फास्ट कर सकते हैं। और 4/5 3/10 माइनस का 1/5, काट दो उसको यहाँ पर। 5 से 5 कट गया, ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, 3 एकम 3, 3 × 8 = 24 हो गया। अब इसको देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। तो इस प्लस से क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों अलग अलग हो जाता है। तो आप इसको पार्ट को सॉल्व कर सकते हो, मतलब कि वैसे हल्का फुल्का सॉल्व कर लो। जैसे 2 दूनी 4 हो गया और 2×5 = 10। तो इस पर ओवरऑल क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इससे। तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ देखो 1 1 1 हो गया सारा का सारा। तो यहाँ पे तो 8 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, ये तो कुछ कटेगा नहीं यहाँ पर। तो इसका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5×5 कितना हो जाएगा 25 माइनस का 1/5 और नीचे क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब जो यहाँ पर एलसीएम आएगा इसका, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8/1 प्लस में 6/25 माइनस का 1/5। इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 25। अब क्या होगा, एक के पहाड़े में 25 कितने पर आता है, 25 पे आता है। तो भाई मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 25। तो कितना आंसर आएगा 200, प्लस में 25 से 25 कट जाएगा कि 25 के पहाड़े 25 कितने पर आएगा 1 पर। तो 6 एकम 6 माइनस 5 के पहाड़े में 25 कितने पर आएगा 5 पे। तो 5 एकम 5, तो घटा बटा के कितना आएगा 201/25। अब यहाँ पे देखो कि अगर मेरे को क्वेश्चन के अंदर कहीं पे मिक्स फ्रैक्शन दिखता है, तो मिक्स फ्रैक्शन दिखता है, अगर ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में होगा आंसर तो फिर मिक्स फ्रैक्शन में देना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, ऐसे सिंपल भी आप आंसर लिख सकते हो। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो भाई फिर आपको वही करना पड़ेगा, 25 × 8 = 200 बचा 1/25, ये करना पड़ेगा फिर आपको। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे हो रहा है। ये 25 है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 201 लिखा हुआ है। तो 25 × 8 कितना होता है, यहाँ पर 200 माइनस करोगे कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर होगा 8। तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। जो नीचे है संख्या वो ऊपर आएगी, जो ऊपर संख्या है वो कहाँ पर आएगी नीचे। दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्वेश्चंस को, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे मस्त मस्त। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बेहतरीन क्वेश्चन। ब्रैकेट लगा हुआ है 2/3 प्लस 4/5, 4/5 नहीं 9
और माइनस का 3/5 है, 3/5 डिवाइड 1 2/3 मल्टीप्लाई में 1 1/4 माइनस का 1/3। बेहतरीन क्वेश्चन एकदम। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना है, हमारे को ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ऊपर नीचे तो कुछ कट नहीं रहा है यहाँ पर, तो भाई इसका आंसर जो करेंगे स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ मैं यहाँ पर अब। ठीक है, जल्दबाजी नहीं कोई। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। 3 के पहाड़े में 9 कितने पर आएगा, 3 पर आएगा। 3 के पहाड़े में 9 कितने पर आएगा, 3 पर। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, गुना में 3 करूँगा, तो 3 दूनी कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर आ गया 6 प्लस 9 के पहाड़े में 9 कितने पर आएगा, 1 पर। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूँगा, गुना बाई 1 करूँगा, और नीचे क्या लिखूँगा, 4 एकम 4। ये आ गया ब्रैकेट। ठीक है भाई, माइनस 3/5, इसको चेंज कर लो, 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो 5/3 मल्टीप्लाई में इसको भी चेंज कर लो, 4 एकम 4, 4 और 1, चेंज करने में कोई बुराई नहीं है, चेंज कर लो। ये आ गया। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10/9। अभी देखो यहाँ पर ये बच्चा सिंगल सिंगल रकम, तो ब्रैकेट में सिंगल रकम जब आएगी तो उसको हम बाहर ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर, माइनस 3/5। अब इन दोनों नंबर के बीच में क्या है, यहाँ पर डिवाइड है, तो ये डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मल्टीप्लाई में। ये 3 ऊपर और 5 नीचे, मल्टीप्लाई में 5/4 पहले से ही मौजूद है, माइनस का 1/3। तो ये एक पूरा का पूरा यहाँ पर सेट तैयार हो गया हमारे पास में, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पर, सिंपल नीचे बचेगा 5, ऊपर 3 3 बचेगा, तो 10/9 हो गया, माइनस 3 तिया 9 हो गया, और 5 चौके कितना हो गया, 20, माइनस का 1/3 हो गया। अब तुम खुद देख पा रहे हो यहाँ पर कि 3 9 और 20 का मतलब कि 9, 3 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा। भाई 3 के पहाड़े में कितना आता है, देखो 3 के पहाड़े में 9 आता है नहीं आता, आता है बिल्कुल। तो 9 ही इसका एलसीएम हो गया, किसका, 3। 3 और 9 का एलसीएम कितना हो गया, 9। अब 9 और 20 का एलसीएम देखो तो कितना आएगा, 180। नहीं समझ में आ रहा, नहीं पल्ले पड़ रही बात, तो भाई क्या करोगे, यही इलाज है इसका, लास्ट ऑप्शन यही बचता है हमारे पास में। क्या करेंगे, 3 तिया 9, 0 का 20 का 20, 3 एकम 3। अब ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है, तो क्या करेंगे, 3 गुणा में 20, तो 3 तिया 9 गुणा में 20 कितना आएगा, 180। भाई वही ये घुमा फिरा के जैसे मर्जी कर लो। तो यहाँ पर आ गया कितना, 180। तो ये 180 आ गया। अब 9 के पहाड़े में 180 कितने पर आता है, कैसे पता लगाओगे, तो भाई 180 को 9 से डिवाइड कर लो, सिंपल सी बात है, कितना आ गया, 20। तो गुणा में कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 20 कितना आ गया, 200, माइनस। अब मुझे पता है कि 20 के पहाड़े में 9 पर कितना आएगा, यहाँ पर 180 आएगा, तो गुणा में कितना हो गया, 9। तो 9 में कितना हो गया, 81। अब 3 के पहाड़े में 180 कितने पर आता है, 3 के पहाड़े में 180 कितने पर आता है, तो यहाँ पे देखेंगे कैसे, 180 डिवाइड बाय 3 60 पर आता है जी, तो गुणा बाई क्या कर देंगे, 60। तो यहाँ पर आ गया कितना, 60। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर फटाफट से, तो ये कितना हो गया, 200 हो गया, माइनस 81 और 61 सॉल्व कर दो, एक, तो ये आ गया 141, अपॉन में कितना आ गया, 180। अब घटा दो उसको यहाँ पर, तो 200 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 9 59 आएगा, 59 में कितना आएगा, 180। 59 कटेगा नहीं यहाँ पर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। मिक्स फ्रैक्शन में वही नंबर कन्वर्ट होता है जिसके अंदर नीचे वाला नंबर बड़ा होता है और ऊपर वाला नंबर छोटा होता है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर। लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करा करो, ताकि उनका भी भला हो सके, या जिसको मैथ में दिक्कत है तो वो पार्ट 1 से यूनिट 1 से देखना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे उसका मैथ भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। यही हमारे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, बाकी हम फालतू की बातें करते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पर, 4/5 पढ़ाई वाला चैनल है, पढ़ाई की बातें होगी, मस्ती या कॉमेडी करनी है तो भाई कपिल शर्मा शो देख लो या फिर कुछ और देख लो, वहाँ पे मस्ती और हंसी मजाक हो जाएगा, बट यहाँ तो पढ़ाई होगी ना, पढ़ाई करो।
हंसी मजाक जरूरी है तो भाई पढ़ाई भी जरूरी है। ठीक है, अगर दुख है जीवन के अंदर तो सुख भी जरूरी है, और सुख कैसे आएगा? पढ़ाई करके आएगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इन दोनों नंबर के बीच में क्या है यहाँ पर? डिवाइड है। क्या है यहाँ पर? डिवाइड। तो पहले इनको ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, 4/5 प्लस 2/4 मल्टीप्लाई 8/4, ये कभी चेंज नहीं होता, ये तो नो चेंज होता है। ये मल्टीप्लाई और ये आ गया यहाँ पर 16। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ? अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में ये तीनों का सेट बन गया यहाँ पर, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में। तो क्या होगा? 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से 4 कट गया यहाँ पर, 4/5 हो गया, 8 दूनी 16, अपॉन में कितना हो गया? 1। एल्सियम कितना आएगा? 5। तो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आएगा? 4। अब एक की टेबल में 5 कितने पर आएगा? 5 पे, तो 16×5 = 80। तो आंसर कितना आएगा? 84/5। ये आंसर आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पे कहीं पे ऊपर कहीं पे कोई भी हमारे पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, तो आंसर को ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अरे भाई ये हो गया। पेन नहीं चल रहा, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 9/16, फटाफट से करते हैं। 4/3 माइनस 4/3 डिवाइड में 16/9। देखो यहाँ पर, तो ये 9/16 हो गया, मल्टीप्लाई में 4/3 हो गया, माइनस 4/3 हो गया, मल्टीप्लाई में 9/16। तुम ये देखो कि ये वाला पूरा का पूरा पैकेट और ये वाला पूरा का पूरा पैकेट क्या है यहाँ पर? सेम टू सेम है। तो ये तो है भाई प्लस का और ये है माइनस का, तो ये पूरा कट कटा के जीरो हो जाएगा। ये भी पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, तो आंसर कितना आएगा इसका? जीरो। क्यों? अब तुम बोलोगे भाई 9/16 इधर लिखा हुआ है, इसमें तो इधर लिखा हुआ है। अरे क्या हो गया भाई? ये ए मल्टीप्लाई में बी और बी मल्टीप्लाई में ए दोनों अलग अलग चीज़ थोड़ा है, दोनों बराबर ही तो है ये। अगर आप 2 गुणा में 3 करोगे तो भी आपको 6 मिलेगा, अगर आप 3 गुणा में 2 करोगे तो भी क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। इधर भी रिजल्ट 6 आएगा, इधर भी रिजल्ट क्या आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गुणा में चीज़ें अगर आगे पीछे लिखी हुई है, जैसे ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है और इसमें ये चीज़ कहाँ लिखी है? यहाँ लिखी है। तो गुणा में चीज़ें अगर आगे पीछे लिखी हुई है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे मान लो 2 गुणा में 3 गुणा में 4 लिखा हुआ है। अब आप इसको 3 गुणा में 2 गुणा में 4 लिख लो, या 4 गुणा में 3 गुणा में 2 लिख लो, इन तीनों का आंसर सेम ही आएगा। 3 दूनी 6 चौक 24 ही इसका आंसर होगा तीनों का। बस वो गुणा में लिखा हो आगे पीछे है, बट एंड ऑफ द रिजल्ट जो आएगा वो सेम ही आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो यहाँ पर इसमें ऑफ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, अभी अगले क्वेश्चन दूंगा जो ब्रैकेट वाले दूंगा, उसमें आपका ब्रैकेट का कंसेप्ट भी खुलेगा। तो 2/4 ऑफ 2 16/9 डिवाइड में 1/2 माइनस का 1/4। अब देखो यहाँ पर 4 चौक 16 और 2 18 हो गया, 18/4 ऑफ 2 निम कितना हो गया? 18। 18 और 16 कितना होगा? 34। 34 में कितना हो गया? 9 डिवाइड 1/2 हो गया, माइनस का 1/4 हो गया। अब देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। अब तो ये चलो 18 में कितना हो गया? 4 हो गया। ऑफ का मतलब क्या होता है हिंदी में? का। और इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो ये आ गया मल्टीप्लाई, और कितना आ गया? 34 में कितना आ गया? 9। अब ये जो डिवाइड है यहाँ पर, ये भी कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? यहाँ पर मल्टीप्लाई में। तो ये रकम ऊपर और ये रकम नीचे, तो ये बन गया 2/1 माइनस का 1/4। तो 2 एकम 2
दो दूनी चार, नौ एकम नौ, नौ दूनी 18, दो से दो खत्म हो गया। तो यहाँ पे जब नॉर्मली आया तो 34 माइनस में, भाई ऊपर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 34 बचा, 34 माइनस में 1/4 आया, नीचे लगाया 1। तो जो इसका आंसर आएगा, अब एलसीएम कितना आएगा, 4। एक के पहाड़े में 4 कितने पर आएगा, 4 पे, तो मल्टीप्लाई कर दो, 4, 4 चौक 16 और एक 4 दिया 12 और एक 13। और 4 के पहाड़े में 4 कितने पर आएगा, एक पर, तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 135/4। आपको क्या, आपको एक काम करना है यहाँ पर, यदि क्वेश्चन हमारे को मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है कहीं पे भी किसी भी फॉर्मेट के अंदर, तो आपको भी यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा वो मिक्स फ्रैक्शन में ही देना पड़ेगा। ठीक है, आदत बना लो इस चीज़ को। यहाँ पर ऑप्शन में हो सकता है कि मिक्स फ्रैक्शन में आंसर पूछा गया हो। 4 तिया कितना हो गया, 12, बचा एक, आया 5, 4 तिया 12, कितना बचा, 3, तो 33 तो यहाँ पर आएगा बीच में, तो 33 आ गया यहाँ बीच में, 3 ऊपर 4 नीचे। तो ये हमने यहाँ पर सिंपल फ्रैक्शन से इसको मिश्रित भिन्न के अंदर कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अपना भी आंसर मिलाओ कि आपने कैसे सोच सोच के क्वेश्चन किया और मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पर, दोनों को मिलाओ, जो गलत होता है उसको पाँच पाँच बार करो, करना ही पड़ेगा। एक मिनट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 8/4 डिवाइड बाय 80/16 माइनस 4/8 और डिवाइड में 2/4। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, 8 दूनी 2 अट्ठे 16 और 4 कितना हो गया, 20/2 हो गया। ठीक है, ये डिवाइड में, डिवाइड क्या करो, मल्टीप्लाई, और 16 बाई कितना आ गया, 80, माइनस 4/8 हो गया, ये डिवाइड मल्टीप्लाई, और 2/4 है ना यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास, 4 है, ये क्या है, ये 4। तो 4 में कितना आ गया, 2 आ गया। काट पीट दो फटाफट से, 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इधर तो आ गया 2। इधर देखो क्या आएगा, इधर आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक। तो आंसर कितना आएगा, एक। दो में से एक गया तो एक आएगा, सिंपल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। 10 फिर 11 फिर कुछ और क्वेश्चन, उसके बाद लेक्चर खत्म। ठीक है, 2 1/4 ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, फिर डिवाइड 2/5 और माइनस का 1/2। ठीक है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखकर आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। 4 दूनी 8 और एक कितना हो गया, 9/4 हो गया, फिर मल्टीप्लाई, फिर कितना आएगा, 1/2, फिर मल्टीप्लाई 1/2, फिर मल्टीप्लाई 5/2, माइनस का 1/2। ये पूरा का पूरा यहाँ पर फॉर्मेट किस में चेंज हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में चेंज हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, 1/1 कट करेंगे, अगर कोई कट रहा होगा, नहीं कट रहा होगा तो मैं छोड़ देंगे ऐसे ही। देखो, 4 दूनी 8 और एक 9/4 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 5/2। ठीक है, कितना आ गया, अब कुछ कट रहा है यहाँ पर, नहीं कट रहा, तो 9 पंजे 45। लो जी, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। तो यहाँ पर आ गया 32, माइनस में 1/2, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 32। 32 के पहाड़े में 32 कितने पर आएगा, एक पर, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना आएगा, 41। अब 32 जो है इसके टेबल में कितने पर आएगा, 16 पर, तो माइनस में 16। अब घटाओगे तो कितना आएगा, 29 में कितना आएगा, 32। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है, ध्यान से करो, आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं इसके अंदर आगे। हो जा भाई नीचे। ठीक है, अब आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है। 8/4/3
डिवाइड 4/8 डिवाइड 2/3 -1/2 मल्टीप्लाई 2/3। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 है यहाँ पर, 8 है, 8 या 24, 24 और 4 28 अपॉन में कितना आ गया 3। ठीक है, अब कन्वर्ट कर लो इसको, देखो 8 अपॉन में 4 हो गया, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, 3 अपॉन में 2 हो गया, माइनस 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3, सब कुछ कन्वर्ट हो गया। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 3 से 3 ये कट गया, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो कितना आएगा 7 चौक 28 माइनस, अभी देखो कितना आएगा, 2 से 2 कट गया यहाँ पर, तो कितना आएगा 1 अपॉन में 3 आ गया, और इसके नीचे क्या आएगा 1। और हम क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा 3। तो एक के पहाड़े में 3 कितने पर आता है, 3 पर आता है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 3, 8 दिया 24 का लगा दो, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, 8 दिया 24 का लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, 3 के पहाड़े में 3 कितने पर आएगा, 1 पर आएगा। अब ये कितना आंसर बचा, 83 अपॉन में कितना बचा 3 बचा। अब आपको क्या करना है, 83 अपॉन डिवाइड करो 3 से, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, बचा कितना 2, यहाँ पर आया 3, 3 सत्ते 21, बचा कितना 2, तो ये 27 कहाँ पर आएगा, 27 आएगा बीच में, जो नीचे नंबर है यहाँ पर वो कहाँ पर आएगा ऊपर, जो ऊपर नंबर है वो कहाँ पर आएगा नीचे। तो यहाँ पर आएगा आंसर 27, 2/3 फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारे 11 की 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और हम आपको कुछ और होमवर्क के क्वेश्चन देके जा रहे हैं, उन होमवर्क के क्वेश्चन को भी आपको करना है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ जो 2 क्वेश्चन देके जाऊंगा आज, और भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं, जिससे आपका ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके, और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको, तो उससे आपका दिमाग खुल जाएगा, कैलकुलेशन आपकी बढ़िया हो जाएगी, बोर्ड में आपका ओके हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आपके पास में ये होमवर्क है, जिसके अंदर मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन ब्रैकेट वाले भी हैं। तो आपका ब्रैकेट और ऑफ का कॉन्सेप्ट और डिवाइड का कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आपके क्लियर होंगे इन सभी क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन नंबर 7 तक है, और ये 3 क्वेश्चन नीचे भी है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क कंप्लीट करना है सारा का सारा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इन सभी 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँगा, तो आपको पूरा ईमानदारी से और अच्छे से इन क्वेश्चन को कवर करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय बाय।